सरकार ने आपके घर के सामने नर्क तैयार कर दिया है। नर्क? अच्छा, बोल रहे द्वारा उखाड़ के डालेंगे। बार बार यूज करेंगे तो वो पब्लिक का पैसा वेस्ट होगा। पब्लिक का जो पानी है ना, जो घरों का पानी, वो इन्होंने बंद कर दिया। जो धर्मशाला के ऑफिसर है ना, सबसे बड़े जिला कांगड़ा में राज कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर अपने परिवारों को भी पाल रहे हैं। बता देना कौन सी किताब में ज्ञान ध्यान लिखा है आगे? ये खून पसीने का पैसा है, हराम का पैसा नहीं पब्लिक कमाती। ये है आपका विश्वास। अफसरों, आपकी वजह से सरकार की छवि बनती भी है, बिगड़ती भी है। आप लोग अंधे हो गए हैं क्या? बुरे शब्द लगेंगे मेरे को। व्यापार को उठाने की बात तो आप करते हैं, लेकिन आपकी यहाँ मैं ये कहूँ कि मैयत उठ रही है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। टाइम रहते अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो पूरा बाजार इसके लिए आंदोलन करेगा। बरसात, आपकी तमाम जो लाइनें हैं उन वो बंद कर दी इन लोगों ने। आपने तब क्या ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं? बिल्कुल नारद भेजने को मन करता है। ये बार बार इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। जब पिछले दिनों ये हालिया उपचुनाव धर्मशाला में भी हुआ था तो आपसे वोट मांगने सुधीर शर्मा आए थे? बिल्कुल आए थे। जग्गी आए थे? बिल्कुल आए थे। अब आ रहे आप लोगों के पास, पूछा कि दोनों में से जग्गी ने या सुधीर ने पूछा आपसे, दोनों ने भाइयों ने आके कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? ईमानदारी से जवाब। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं हमसे पूछा है। आज स्मार्ट सिटी की जो अफसरशाही है और जो दिमाग है उसके आगे मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। यानी एक बेहयाई जिसको कह सकते हैं, आम जनता के पैसे की जो लंका लगाई जाती है ना, आग लगाई जाती है इनकम टैक्स पेयर्स की, उसका एक उदाहरण आपको दिखाने जा रहे हैं। विशाल, थोड़ा सा इस तरफ दिखाइएगा कि यहाँ पे चला क्या हुआ, किस तरह से पाँव से ये सारी जो ढकने की कोशिश है ये हो रही है। बेसिकली यहाँ अगर मैं देखूं तो ये जो नजर आ रहा है, पाँव के नीचे कोई मिट्टी को नहीं एक तरह से दबाया जा रहा है, यहाँ पर पाँव के नीचे सिस्टम दब रहा है और उस स्मार्ट सिटी की काली हकीकत को छुपाने की कोशिश की जा रही है जो कि यहाँ पर चला हुआ है। आप ये थोड़ी सी विशाल वायर्स वगैरह के बंडल्स दिखाना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है वो धर्मशाला में एक टेरर क्रिएट हुआ था कि जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगा दिए जाएंगे और उसके जरिए कानून व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। लेकिन लानत भेजने का दिल करता है सिस्टम के ऊपर कि जब टेरर की बात आती है तो टेरर तो आप लोग फैला रहे हैं। दरअसल ये जो कोतवाली बाजार का इलाका है, यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास लगने हैं उसकी जो वायर्स हैं उनको बिछाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चला हुआ है। और जिस तरह से ये जंजाल आपको तारों का मेरे पाँव के नीचे दिख रहा है, आसपास दिख रहा है, इसी तरह का जो जंजाल है वो स्मार्ट सिटी ने तैयार करके रख दिया है। अब जो सीसीटीवी कैमरास लगने हैं उनका ये सारा जो वायरिंग है ये वो जा रही है और इन लोगों ने पूरे धर्मशाला का जो इलाका है वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां पर जो पानी का बहाव है वो प्रॉपर्ली निकल सके। आपको नजर आ रहा होगा कि एक छोटी पाइप जो है उसमें से भी पाइपें घुसेड़ के एक तरीका अपनाया गया है कि बस जो वायरिंग है वो वहां तक पहुंच जाए। इसके अलावा जहां पर पुल है, नाले हैं, वहां पर भी जुगाड़ तंत्र से काम किया जा रहा है। एक एल शेप का होल्डर सा लगा के वहां पर इन तारों को एक तरह से पार किया जा रहा है, यानी सिस्टम का बेड़ा पार किया जा रहा है। शर्म इस बात की है कि कहने को तो धर्मशाला को सेकंड कैपिटल, दूसरी राजधानी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हकीकत में है क्या? विशाल, जरा इस तरह दिखाइएगा कि किस तरह से घुट घुट कर जो पानी है पाइप ब्लॉक होने की वजह से यहाँ से निकल रहा है। ऊपर वाला पूरा रास्ता ब्लॉक है और ये एक बार फिर से दिखाइएगा कि इस पाइप की वजह से जो इन्होंने डाली है खुद अपनी क्लोज सर्किट टीवीज के लिए कैमरा की, उसकी वजह से क्या हो रहा है। इसी इस पे पुरी साहब हमारे साथ हैं। पुरी साहब, ये आपके घर के सामने, घर एक स्वर्ग होता है और सरकार ने आपके घर के सामने नर्क तैयार कर दिया है। नर्क? अच्छा, ऐसा है कि हम सरकार को एक बताते हैं ये पैसा हमारा पब्लिक का है। बिल्कुल, पब्लिक का पैसा सही ढंग से यूज किया जाए। बार बार यूज करेंगे तो वो पब्लिक का पैसा वेस्ट होगा। बोल रहे द्वारा उखाड़ के डालेंगे। हाँ, द्वारा उखाड़ के डालेंगे। देखो, एक बार किया और साथ में ये जो काम करें, इसका पब्लिक का जो पानी है ना, जो घरों का पानी, वो इन्होंने बंद कर दिया। रोड में चल रहा है पानी, जो कि इस टाइम पानी की बड़ी बड़ी दिक्कत है हिमाचल में, और दिक्कत के बावजूद ये पानी रोड में जाए, घरों में ना आए, तो ये कौन सी किताब में लिखा हुआ? किताब बता देना। जो धर्मशाला के ऑफिसर है ना, सबसे बड़े जिला कांगड़ा में राज कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर अपने परिवारों को भी पाल रहे हैं। बता देना कौन सी किताब में ज्ञान ध्यान लिखा आगे? पुरी साहब, तो ये पैसा लोगों का बार बार
वेस्ट हो रहा है तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये खून पसीने का पैसा है, हराम का पैसा नहीं पब्लिक कमाती, उसको सही ढंग से यूज़ किया जाए। डेफिनेशन ये भी चाहिए होगी कि अगर आप लोग कमाते हो तो वो कैसा है और आम आदमी अगर कमाता है तो वो कैसा है। लास्ट में कोई मैसेज धर्मशाला के अफसरों को देना चाहेंगे आप? हाँ, अफसर वो कहते हैं कि ये हमारा खून पसीने का पैसा है, जो सरकार हमारे से टैक्स लेती है, टैक्स लेके ये जैसे भी है सही ढंग से उसको यूज़ किया जाए पैसे को, इसको गलत ढंग से नहीं यूज़ किया। क्योंकि एक तो महंगाई बहुत है, महंगाई के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, हमारे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, ना कंट्रोल कर रही है। पहले तो गरीब आदमी के बारे में सोचे कि उसकी कमाई कितनी है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल, धन्यवाद पुरी साहब बात करने के लिए। तो सवालों का एक जखीरा जो है वो इन्होंने आप जो सो कॉल्ड यहाँ के बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनके सामने रख दिया है। लेकिन धर्मशाला अगर आपकी लापरवाहियों की वजह से बारूद के ढेर पे बैठी है तो इतना सा जरूर याद रखिएगा कि तमाम जितने अफसर हैं वो भी सवालों का जो बारूद है ना उसके घेरे में है। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? घेरे में आएंगे और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है हमारी कि पैसा हमारा सही ढंग से यूज करो। सरकारें तो पुरी साहब ये कहती हैं कि हमने इतने करोड़ दे दिया, इतना वो कर दिया, कभी ये नहीं कहती कि आपसे जेब से निकाल के दिए हमने। ये हमारा टैक्सों का पैसा है, सरकार को मिलता है और उसको सही ढंग से यूज किया जाए। हमारे टैक्सों का है, हमारे से टैक्स लेती है, कोई भी चीज है, हर चीज के ऊपर टैक्स है। ये दिखाइएगा, इनका किराना स्टोर है पीछे, दिखाइएगा माचिस की डिब्बी के ऊपर भी टैक्स होना, हर चीज के ऊपर टैक्स है। लेकिन टैक्स जो, अच्छा एक चीज और बताने लगा हूँ, जो चीजें हैं पब्लिक को प्योर नहीं मिल रही, कभी सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही, उसकी चेकिंग होनी चाहिए, जहां से चलती है उसकी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लोगों को के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन मिलावट आपके सिस्टम में भी है, आपके अफसरों की सोच में भी है। खाने की चीज पे नहीं है, खाने की चीजों के ऊपर नहीं ये कंट्रोल कर रहे, तो और चीजों में कहाँ कंट्रोल हो रहा है। ये है आपका विश्वास अफसरों, आपकी वजह से सरकार की छवि बनती भी है, बिगड़ती भी है। और जब एक दूसरे की छवि की धज्जियां उड़ाओगे ना, तो ये भी देख रहे हैं, आज जमीनी लोग देख रहे हैं, कल को ऊपर वाला देखेगा, देख रहा है, वो देख रहा है कि इंसान क्या कर्म कर रहा है, कर्मों की सजा उसको मिल रही है। फिर भी इंसान ना माने तो फिर वो इंसान की अपनी गलती है। पुरी साहब ने पूरे सवाल रख दिए, अब जरा आगे चलते हैं। यानी ये कहें कि सिस्टम की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं और देखने वाला कोई नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जब अरबों करोड़ों का बजट आता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोगों की जो लार है वो टपकने शुरू हो जाती है। और इसी में होता क्या है ये आपके सामने होगा। अभी बरसात आएगी, तमाम जितनी भी गलियां हैं, जितने भी नालियां हैं, वो ब्लॉक हैं इस वक्त, और जानबूझकर ब्लॉक किया जा रहा है। जबकि होता क्या है कि सिस्टम की ये एक मजबूरी होती है, या कहें कि जरूरी होता है, उनकी ये एक जरूरत होती है कि वो आम आदमी की सुविधा के लिए काम करें। लेकिन हालात ये हैं कि आम आदमी को दुविधा में डालने का काम किया जा रहा है। पूरा बाजार जो है वहां पर बरसात के मौसम में पानी जो है वो सड़कों पर बिखरेगा। आज एक कंपनी यहां पर इसको बिछा रही है तार को, कल को जब ये पानी सड़कों पे आएगा और सड़कें डैमेज होगी, तो जो सड़कों का काम करने वाले ठेकेदार हैं उनको भी कमाने का मौका मिलेगा। और वो जब इन सड़कों की रिपेयर होगी तब उसमें एक बार फिर से जो बजट है वो जाया होगा। तो सीसीटीवी कैमरा किसके लिए लगा रहे हैं आप लोग? आम जनता पर देखने के लिए। और तुम्हारे ऊपर कौन सा कैमरा फिट किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। धर्मशाला पूरा जाम में फंस जाता है ऐसी गलियों की वजह से, ऐसी नालियों की वजह से। और प्रणाम तो फिर बनता है उन लोगों को जो ये अव्यवस्था को पैदा करते हैं। फिर इस व्यवस्था को सुधारने के लिए अलग से बजट आता है। इस वक्त बाई चांस ही मुझे जो कोतवाली का व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष अनुज मेरे को मिल गए। अनुज, ये क्या चल रहा है? आप लोग अंधे हो गए हैं क्या? बुरे शब्द लगेंगे मेरे को। व्यापार को उठाने की बात तो आप करते हैं, लेकिन आपकी यहाँ पे ये कहूँ कि मैयत उठ रही है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। पूरे भाई, जब से ये पाइपों का, ये ऑप्टिकल फाइबर का काम चला हुआ है, हमने एक पूरी एप्लीकेशन बना के सीएम को और उसकी कॉपी जो है वो डिप्टी कमिश्नर को प्लस कमिश्नर को ये भेज दी है। और हमने ये उनको कहा है कि अगर ये टाइम रहते अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो पूरा बाजार इसके लिए आंदोलन करेगा। आंदोलन क्या करेगा? अगर इसी तरह जैसे चेरापूंजी के बाद धर्मशाला का नंबर था, तो खैर नंबर ही गायब हो गए। बरसात, आपकी तमाम जो लाइनें हैं उन वो बंद कर दी इन लोगों ने। आपने तब क्या ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं?
क्योंकि जब आपके चुनाव थे तो अनुज आपका ये था कि हम एक बेहतर माहौल देंगे, है ना, तो ये माहौल दे रहे आप लोग। अगर देखा जाए तो आपके पास कस्टमर कैसे आएगा, उसके पास ना गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह है ना कुछ है, तो सरकार को भी नहीं आप बोल सकते कि अब किस चीज का इंतजार हो रहा है यहाँ पे। नहीं उदय भाई, पूरे जोर शोर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। आप यकीन कीजिए, हमने कोई भी ऐसा ऑफिस है जहाँ पे ये मुद्दा नहीं उठाया है, और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि अगर ये सही ढंग से अगर जनता का पैसा यूज नहीं किया गया तो इनको गंभीर नतीजे जो है वो भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल होना भी चाहिए, गंभीर नतीजों की बात करी है, लेकिन फिलहाल तो गंभीर होता हुआ प्रशासन नहीं दिख रहा है। यंगस्टर हैं इस बार, जो कोतवाली का व्यापार मंडल है उसने यंग चुने हैं, लेकिन अफसरों को कौन चुनेगा। अब मान लीजिए कि उनका ये कहना है कि हम इसे दोबारा उखाड़ेंगे, है ना, और फिर उसके बाद इसको दोबारा से हम एडजस्ट करेंगे इन तारों को। ये सीसीटीवी कैमरास की जो सर्किट सिस्टम है ये उसके लिए। तो आपको बीइंग ए कॉमन मैन, अब अध्यक्ष की तरफ से मत बोलिएगा, बीइंग ए कॉमन मैन बताइएगा कि आपको बधाई देने को दिल करता है या लानत भेजने को दिल करता है। बिल्कुल लानत भेजने को मन करता है। ये बार बार इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है, खासकर हमारे कोतवाली बाजार का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ना प्रॉपर डक्टिंग हुई है, ना प्रॉपर अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है, ना यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था दी जा रही है। हम 2-3 महीने आज 2 महीने पूरे हो गए हमारे व्यापार मंडल को नए कार्यकारिणी जो गठन हुआ है, तो हमने पूरा इनको एप्लीकेशंस हमारे पास सारी पड़ी हुई है और हम बार बार इनका फॉलोअप ले रहे हैं। और अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनको, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा बाजार इनके अगेंस्ट हो जाएगा। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, जब पिछले दिनों ये हालिया उपचुनाव धर्मशाला में भी हुआ था तो आपसे वोट मांगने सुधीर शर्मा आए थे? बिल्कुल आए थे। जग्गी आए थे? बिल्कुल आए थे। अब आ रहे आप लोगों के पास, पूछा कि दोनों में से जग्गी ने या सुधीर ने पूछा आपसे, दोनों ने भाइयों ने आके कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? ईमानदारी से जवाब। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं हमसे पूछा है। हमने ही इनको जा जाके बार बार उठाया है कि प्लीज हमारे जो शहर है इसके बारे में सोचिए, नहीं तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। धन्यवाद अनुज। आप बोलना चाहेंगे? आप भी व्यापार मंडल के उसमें हैं, कैशियर हैं। कैश कहाँ से आना जब ऐसे हालात रहने? ऐसे हालात तो अब सभी परेशान हैं, सारे व्यापारी। इस जो ये सब हो रहा है सारे परेशान हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बरसातों में क्या इसका क्या सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब ये प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ब्लॉकेज हो जाएगी। सब सारे परेशान हैं, सभी कंप्लेंट कर रहे हैं हमें। बाकी हम कर तो रहे हैं क्या है इकट्ठा, बट व्यापारी सब परेशान हैं। ना उनको पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था है, ना यहाँ पे बाजार में ग्राहक आ रहा है। दिन पे दिन यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम बाद मेले लग जाते हैं, ट्रेड फेयर लग जाते हैं। बहुत परेशान है व्यापारी। पर हमने अब प्रशासन को हम बार बार एप्लीकेशन लिख रहे हैं, बार बार उनके पास जा रहे हैं, तो देखते हैं अब इसका क्या रिजल्ट हमें मिलता है। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को जब पॉलिटिकल कैश चाहिए होता है ना, वोटों वाला, तो आप लोग आ जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों आ जाते हैं। उसके बाद व्यापारी का गला कितना सा बहार में है या कितना सा सूखा पड़ा है आप लोगों ने नहीं देखना है। आप लोगों को अपने वोट चाहिए होते हैं। आम आदमी कहाँ मर रहा है, कहाँ जी रहा है, इस चीज से आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं होता। खैर, मैं एक बार फिर से मुद्दे की बात पे आता हूं। इस बाबत हमारे एक ऑफिसर हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इन्हें एडजस्ट करवाया जाएगा, ये तारें निकलवा दी जाएंगी, जो ये लाइंस बिछ रही हैं इन्हें हटा दिया जाएगा, या इन नालियों के और नीचे खोद के दबा दिया जाएगा। फिर डबल खर्चा किसके लिए? दुनिया ठीक आपके एक कहूं कि मजाक उड़ाती है आप लोगों का व्यवस्था का, क्योंकि आप लोगों ने व्यवस्था का चीरहरण करके रख दिया है। और जब अफसरों की, नेताओं की महफिलें सजती हैं तो ऐसे जो मुद्दे हैं वो कहीं नाचते हुए भी नजर नहीं आते, क्योंकि ऐशगाहें जो होती हैं उनमें अगर सिस्टम का जो एक तरह से कहूं कि भद्दा कैबरेट डांस जो है वो यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और स्मार्ट सिटी की जो चिता है, जो अर्थी है, वो इसी तरह से यहां पर आपको जो है वो उठती हुई भी नजर आ रही होगी, जलती हुई भी नजर आ रही होगी। सीसीटीवी कैमरे पर मैं बात कर रहा था। आप अफसरों की सोच पर कौन सा कैमरा फिट किया जाए जिससे ये पता लगे कि आपकी सोच में क्या चल रहा है या सरकार की सोच में क्या चल रहा है, या जो स्थानीय नेतृत्व होता है, नेता होते हैं। धर्मशाला तो एमसी है, यहां पर मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहां पर प्रदेश के तमाम नेता रोटियां सेंकने के लिए पहुंच जाते हैं हर दल के। लेकिन आम आदमी किस तवे पर जल रहा है ये किसी की नजर नहीं जाती। शब्द मेरे जरूर कठोर है, लेकिन उस सिस्टम से ज्यादा कठोर नहीं है जिस सिस्टम की धज्जियां जो हैं वो वही लोग उड़ा रहे हैं जिस
को या जिनको ये जिम्मा दिया गया है कि सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखा जाए, तो क्या ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये चालान काटने के लिए लगेंगे, ये लोगों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगेंगे? आप लोगों पर नजर रखने के लिए क्या लगाया जाए, ये सवाल मेरा जनता के साथ रहेगा। क्योंकि जब हम लोग इसमें देखते हैं तो जनता की आंखें भी अक्सर बंद रहती हैं, लेकिन कुछ जागरूक नागरिक हैं जो इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें सामने लाने का एक सफल प्रयास जो है या असफल प्रयास जो है वो करते हुए नजर आते हैं। तो स्मार्ट सिटी हकीकत में इतनी बदसूरत हो चुकी है कि कहने की बात नहीं है। एक क्लोज सर्किट कैमरास जो है वो आपके सामने है, क्लोज सर्किट वाला एडमिनिस्ट्रेशन कब सामने आएगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।